रिटायर्ड नेवी ऑफिसर एनपी सिंह साहब जुड़ रहे हैं। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले मैं मेजर आशीष चतुर्वेदी आपके पास आती हूं। ये जो कल से स्थिति बनी है अघोषित युद्ध की, क्या कहेंगे आप? इस स्थिति को कैसे देखते हैं? जिस तरह से पाकिस्तान की तरफ से एक के बाद एक कोशिश की गई, मिसाइल से, ड्रोन से, फाइटर जेट से भारत पर हमला बोलने की, और उसको न सिर्फ भारतीय सेना ने बखूबी नाकाम किया बल्कि और भी अग्रेशन के साथ जिस तरह की खबरें लगातार आ रही हैं, उसके बाद से जो स्थिति बनी है, तो चाहे वो पूंछ की पीओके की 2 पोस्ट हो, उन पर कब्जा करना हो या फिर पाकिस्तान की लाइफलाइन को खत्म कर देना हो। मेजर आशीष चतुर्वेदी अनम्यूट कर लीजिए। अभी ये जो म्यूटेड है, इन्हें अनम्यूट करना होगा। तो बीच में कोई बोल रहा है। जी मेजर आशीष चतुर्वेदी का ऑडियो ऊपर करेंगे। बिल्कुल कहिए मेजर आशीष चतुर्वेदी, कहिए अपनी बात, कहिए जी। जो अभी अघोषित युद्ध की स्थिति चल रही है, इसमें ये है कि हम लोग एक दूसरे पे पूर्णतः प्रहार तो कर रहे हैं। आप देखिए, पाकिस्तान ने जब उसके ऊपर हमने उनके कैंप्स डिस्ट्रॉय किए तो उन्होंने रिटेलिएट करने का प्रयास किया, उन्होंने हमें जवाब देने का प्रयास किया, लेकिन हमारा जो एयर डिफेंस सिस्टम है उस पे उनकी जितनी मिसाइलें थी वो उन्होंने टारगेट की थी हमारे जो रिहायशी इलाके हैं, यानी जहां आम पब्लिक रहती है, वहां पे टारगेट किया था, लेकिन वो उनकी एक भी स्ट्राइक सक्सेसफुल नहीं हो पाई है। और वहीं हमने जो किया वो 100% जो है सक्सेस है उसका। तो कहीं ना कहीं पाकिस्तान जो है इस वक्त बहुत बौखलाया हुआ है, क्योंकि वो प्रयास कर रहा है लेकिन उसमें विफल हो रहा है, और जो हम प्रयास कर रहे हैं उसे वो रोक नहीं पा रहा है। तो पाकिस्तान की स्थिति बहुत ज्यादा खराब होती जा रही है। अब उसका जो एयर डिफेंस सिस्टम था, जो उसने चाइना से 5000 करोड़ में खरीदा था, वो भी नष्ट हो चुका है। तो उससे इसको एक फाइनेंशियल नुकसान है, एक साइकोलॉजिकल उसके ऊपर जो प्रेशर है वो भी बना हुआ है। साथ ही आप देखिए कि भारत अन्य तरीकों से भी प्रयास कर रहा है। चिनाब के डैम से जो नदी से पानी जाता है उसे आज अचानक तोड़ दिया गया है, तो उससे कहीं ना कहीं इस तरीके से पाकिस्तान को हर तरीके से घेरने का प्रयास भारत के द्वारा किया जा रहा है, और भारत उसमें सफल भी हो रहा है। कूटनीतिक प्रयासों में यदि आप देखें तो विश्व के सारे देश, यहाँ तक कि वो भी देश जो पाकिस्तान के साथ खड़े हुआ करते थे, प्रत्यक्ष रूप से आज वो भी उससे किनारा कर रहे हैं। इस्लामिक देश जो कभी उसके हितैषी हुआ करते थे, आज वो भारत के साथ खड़े हुए हैं। तो कहीं से भी पाकिस्तान को कोई रास्ता नहीं मिल रहा है, उससे कहीं से भी किसी तरीके की कोई रिलीफ नहीं मिल रही है, और मुझे लगता है ये बहुत अच्छा अवसर है हमारे पास पीओके को वापस लेने का, और मुझे पूरी उम्मीद है कि हम पीओके को वापस पाकिस्तान से इस वक्त ले लेंगे। बिल्कुल ठीक है।